शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान के नए साल के बजट पे बोलने का मौका मिल रहा है। मुश्किल हालात है, मुश्किल बजट है और मुश्किल बजट आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा करती है। मैंने हमेशा यहाँ पे बजट पे एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन भी बात की है, एज ए मेंबर भी बात की है। यही बातें होती हैं, मगर इससे पहले कि मैं कुछ आगे बढ़ूँ, मैं इस पार्लियामेंट की रवायत को कायम रखना चाहता हूँ कि जो हमारे राइट साइड पे दोस्त बैठे हुए हैं अपोजिशन के, वो वॉकआउट करके चले गए। तो मेरी गुजारिश है कि इस पार्लियामेंट की अपनी रवायत कायम होनी चाहिए। बाकियों की मर्ज़ी है कि वो कायम रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, ये उनकी मर्ज़ी है। हमारी ख्याल में ये है कि हम में से कोई वज़ीर जाए, उनसे बात करे, उनको लेके आए। ये रवायत है इस पार्लियामेंट की। वो आते हैं नहीं आते, मगर हम अपनी रवायतों को, उस पार्लियामेंट को मजबूत और मुस्तकम बनाएं रवायतों से। तो ये मेरी गुजारिश है। मिस्टर स्पीकर, जो चीज़ भी दरख्त उगता है, हम लगाते हैं, तो उसका मसला जड़ से होता है कि जड़ लगी नहीं लगी। जड़ लगी तो हरा भरा भी होगा और फल भी देगा। अगर जड़ नहीं लगी, जड़ में कोई मुश्किलात है, तो न हरा भरा होगा न दरख्त बनेगा। तो इस मुल्क की जो आजकल जड़ है वो है पॉपुलेशन, जिस पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे कोई दोस्त बोल भी नहीं रहे। वो दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि इशू बहुत है, इसलिए शायद किसी की तवज्जो नहीं गई हो। मिस्टर स्पीकर, मुल्क की जो भी सिस्टम बनता है उसकी जोग्राफिकल और उसकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जोग्राफिकल हदूद हमारी वही है जो आज से 76-77 साल पहले वेस्ट पाकिस्तान की थी। अब पाकिस्तान है, एक हिस्सा हमसे अलग हो गया है, मगर पॉपुलेशन में इजाफा इतना बता दूं कि 1948 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 3.3 करोड़, 3 करोड़ 30 लाख वेस्ट पाकिस्तान की। आज पॉपुलेशन है 24 करोड़। आप अंदाज़ा करें, आप कितनी भी बजट बनाएं, कितना कुछ भी करें, IMF के पास जाएं या न जाएं, मगर सबसे अहम इशू है ये कि पॉपुलेशन कैसे रोकी जाए। उसके लिए कौन सी चीज़ों पे डिबेट की जाए, क्या करना चाहिए कि आपकी बजट बेहतर बन सकती है। 2011 में पाकिस्तान की 10 और 11 में बजट जो पॉपुलेशन थी वो 11.5 करोड़ थी, और इस मुख्तसर अरसे में 13 साल में वो 24 करोड़ पे पहुंची है। आप उस बात का अंदाज़ा लगाएं, उस तरफ तवज्जो दें, सोचें, ये हाउस सोचे, इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल सोचे। हम पार्लियामेंट की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। हमें सोचना चाहिए कि जब 40 करोड़ पे ये 2030 पे हम पहुँचेंगे, 40 पे पहुँचेंगे, 40 करोड़ पे आएंगे, तो अंदाज़ा करें कि फिर क्या होगा। आज जो परसेंटेज है वो 2.6% पॉपुलेशन का ग्रोथ है हमारे यहाँ। इसको कम से कम हम लेके 1.5 पे नहीं आएंगे, हम अपनी बजट नहीं बना सकेंगे। हर साल यही ऐलान करेंगे कि अगले साल हम IMF के पास नहीं जाएंगे, अगले साल हम वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाएंगे, कशकोल तोड़ देंगे। कशकोल के लिए लोगों को बोलो कि आओ हमारी मदद करो, और लोग आए हैं। ये नहीं कि लोगों ने रेस्पॉन्स नहीं दिया है, लोगों ने रेस्पॉन्स दिया है पाकिस्तान के लिए। अपने जेवरात दिए हैं, अपनी प्रॉपर्टियाँ दी हैं, अपना चंदा दिया है।
फिर हम भागते हैं, कहते हैं कि डैमों के लिए भी चंदा चाहिए, वो चंदा भी आ जाता है, पर होता कुछ नहीं है। आपको इस हाउस के लिए एक सेशन बुलाना पड़ेगा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर कोई मुझसे सवाल करेगा तो मैं उसको बताऊंगा कंट्रोल हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। जनाब स्पीकर साहब, आप अगर इस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके लिए मसाइलों में ये इजाफा होगा कि उस पॉपुलेशन को पूरा करने के लिए 40 करोड़ पॉपुलेशन को पूरा करने के लिए आपको पानी चाहिए, आपको उस पॉपुलेशन के लिए हेल्थ चाहिए, आपको उस पॉपुलेशन के लिए एनवायरनमेंट बेहतर करना चाहिए, आपको उस पॉपुलेशन के लिए एजुकेशन चाहिए। आज आपके 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में हैं और 2 करोड़ के करीब बाहर है। बच्चों को तालीम नहीं है, बच्चे आज भी ज़मीन पे बैठे हुए हैं। 70% बच्चे इंटीरियर में जो है ज़मीन पे बैठे हुए हैं। आप किस तरीके से ऑनरेबल नेशन बनाएंगे हमें? 30% शहरी बच्चे अगर पढ़ते हैं, आप कहते हैं 70% नहीं पढ़ते, तो किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे? किस तरीके से आप अपने फूड बास्केट को पूरा करेंगे? जहां आप लाख बात करें कि ये भी हो गया, फलाना भी चल गया, ये भी डेवलपमेंट बढ़ाई की, ये भी डेवलपमेंट होगी, 14 ट्रिलियन का बजट आ गया, 1400 ट्रिलियन का 1.4 ट्रिलियन का बजट आ गया अरब का। कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। आज आपकी ज़मीनें कम होती जा रही हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं, आपकी फूड बास्केट शॉर्ट होती जाएगी। कोई रिसर्च नहीं है एग्रीकल्चर पे, आपने और टैक्स लगा दी है, अपने बैकबोन को और तोड़ रहे हैं हम। टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं आप, न्यू टैक्स पेयर पैदा नहीं कर रहे। लोगों की तनख्वाहें आप बढ़ाते हैं, फिर उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। जिसकी 22% तनख्वाह बढ़ी है उसको कम से कम 20,000 22,000 का फर्क पड़ना चाहिए, उनको 3,000 का फर्क पड़ा है। आप टैक्स पेयर को नहीं बढ़ाना चाहते, और जो इजी है, इस हाउस पे एतमाद करो। जो बातें हैं इस हाउस में ले आओ, उस पर डिस्कस कराओ, और उस बात से हाउस से ये चीज़ें निकलती हैं। मैं आपको ज़रा फिगर बता दूं कि जो लोन था हमारे पास 2008 और 10 और 12 तक हमारा लोन था 7.1 पे ट्रिलियन बिलियन डॉलर, सॉरी 6.1 और 7.1, ये ट्रिलियन था लोन 2008 से 10-11 तक। और 2013 में ये 14 पे पहुंच गया, 14 ट्रिलियन। 2024 पे और 22 पे आ गया 54 ट्रिलियन, 1000 ट्रिलियन, और फिर 24 को 67 ट्रिलियन। इजाफा देखें आप, 6 से 67 यानी 61,000 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है इस 15 साल में लोन का, और पॉपुलेशन का इजाफा हुआ है 100%। आप किस तरीके से ये बजटें बनेगी, ये तो सिर्फ आई वॉश है। अब मैं इतनी बात कर रहा हूं, अहम बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरे मेंबर साहबान भी अहम बातें कर रहे हैं, मगर कोई बैठा है सीरियसली ले रहा है बजट को, फिर हम मेंबर को कहते हैं आप सीरियस नहीं लेते, मेंबर नहीं आते। मेंबर क्यों आए? उनको पता है कि उनकी बात को सीरियस नहीं लिया जाएगा। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बातें आती हैं उन पे फिर डिस्कस होगा, बजट हो गया पास, तालियां बजी, थम्पिंग हुई, फिर अगले साल को देखा जाएगा। मिस्टर स्पीकर, इनसे आपका मसला हल नहीं होगा, आपको इस मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। मैं छोटी सी फिगर बता दूं आपको कि 2008 में मेरा पोता पैदा हुआ, उसके कान में अजान के बाद कहा कि बेटा तेरे ऊपर 32,000 हुकूमत पाकिस्तान ने जो लोन लिया है, कर्जा लिया है, वो कर्जा है। 2008 में जो इस साल मेरा पोता पैदा हुआ है, उसके कान में हमने कहा कि बेटा
2,74,000 रुपए तेरे ऊपर कर्जा है। तो उस आज़ाद के बाद चीख के कहा कि मैंने आया ही अभी हूँ, मेरे पर कर्जा कहाँ से आ गया। ये हालत है कि 10-15 साल के अंदर लोन का जो हमारा इफेक्ट है कितना एक बंदे के ऊपर आता है। इन चीज़ों पे कोई डिस्कस कर रहा है? भाई गलियां बनेगी, कूचे बनेंगी, ट्रांसपोर्ट चलेगी, ट्रेनें चलेंगी, क्या कहते हैं, पिंक ट्रेन चलेगी, ऑरेंज ट्रेन चलेगी। भाई ये चलाओ, मगर मुल्क के लिए तो कुछ करो। आपके बेसिक इश्यूज हैं, उनके लिए तो कुछ चलो। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो तशरीफ लाए हैं। नहीं, आप तो हमेशा काम ही करते हैं। जनाब स्पीकर, सारे पाकिस्तान के अंदर एक चर्चा है क्लाइमेट चेंज का। किसी ने बात की है, हुकूमत ने बात की है कि क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत खतरात है। इस साल कहते हैं दुनिया में डिबेट चल रही है, दुनिया में, मगर पाकिस्तान के अंदर वो डिबेट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जी, पाकिस्तान के अंदर वो डिबेट नहीं है। कितनी खतरनाक बात है। कहते हैं कि 2010 और 2022 से ज्यादा डेंजरस बरसातें होंगी और गिलगित बल्तिस्तान नॉर्दर्न एरिया में जो बर्फ़ है, उधर गर्मी की शिद्दत इतनी है कि वो मेल्ट हो रही है, वो पानी भी दरियाओं में आएगा। मिस्टर स्पीकर, अगर तवज्जो आप देंगे तो मैं ये समझूंगा कि सारा हाउस दे रहा है। अगर आप बात करते रहेंगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो आउट ऑफ लाइन हो। तो हालात ऐसे हैं कि इस पर डिबेट होनी चाहिए थी और डिबेट होनी चाहिए। 2022 का जो हमने खतरनाक तबाही देखी है, आज तक उनके कर्जे मांग रहे हैं, आज तक वर्ल्ड बैंक से मांग रहे हैं। तो इस पे डिबेट होनी चाहिए आपकी, और कोई बात नहीं है, जू नहीं चल रही। मैं इसलिए नहीं कहता कि मुझे ये चाहिए, सिंध को ये चाहिए, बलूचिस्तान को ये चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा को ये चाहिए, सबको चाहिए, मगर बेसिक इशू पे डिस्कस होने चाहिए। जो इशू है यहाँ पे ले आओ। देखेंगे ये पार्लियामेंट कितनी ताकतवर होती है, पार्लियामेंट अपना रिजल्ट कैसा देती है और पाकिस्तान कहाँ पहुँचता है। यहां से स्पार्क होगा। बाहर जो बाबू बैठे ये नहीं कर सकते। तो ये मेरी गुजारिश थी। पॉपुलेशन पे मैंने बात की, क्लाइमेट चेंज पे बात की, मैंने डैम्स की बात कर रहा हूं कि फिर आपकी पॉपुलेशन, मैंने कहा हर चीज आपकी रिलेटेड है पॉपुलेशन के साथ। पानी, अगर जो पॉपुलेशन 40 करोड़ पे आ गई तो आप पीने का पानी नहीं देंगे, एग्रीकल्चर का पानी कहां से देंगे? कोई प्लान नहीं हो रहा। 3 बड़ी डैम्स, अब जैसे K4 की बात की मेरे एक ऑनरेबल मेंबर ने, हमने पैसे रखवाए अपने जमाने में 16 महीने की गवर्नमेंट में, वो खर्च हुए इस साल। फिर वो उतने पैसे हैं कि फिर 4 साल के बाद अपना महंगाई इतनी बढ़ेगी कि रिसेशन आ जाएगी और फिर हम उसी जगह पे खड़े होंगे। डैम्स आप नहीं बनाएंगे, आपके लिए हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे सोलर की बात हुई, विंड की बात हुई, कोल की बात हुई,
ये हमारे पास रिसोर्सेज है, हम आखिर भूखे क्यों हैं? हमारे पास एग्रीकल्चर है, हम आखिर भूखे क्यों हैं? हमारे पास दरिया है, हम आखिर भूखे क्यों हैं? हमारे पास 4 मौसमें हैं, हम भूखे क्यों हैं? हमारे पास गंदम है, हमारे पास शुगर केन है, हमारे पास दालें हैं, हमारे पास चावल है, हमारे पास दुनिया की हर चीज़ है, हर फ्रूट है, मगर प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग आपकी बनेगी जब आप पॉपुलेशन पे कंट्रोल करेंगे। और वो मैं नहीं समझता कि कोई हमारी विल है। पॉपुलेशन कंट्रोल दबाव पे ताकत के वसीले से न करें, बिल्कुल मैं उसके खिलाफ हूं कि ताकत से कंट्रोल करें। नहीं, आप लोगों को बताएं, कोई इंसेंटिव दे, कोई तरीका निकाले। ये पॉपुलेशन अगर 1.5 पे आ गई तो अगर आपकी जो इस साल पॉपुलेशन 60 लाख बढ़ेगी, अगर वो 40 लाख पे आ गई, 20 लाख नई बच्चे पैदा हुए, कम पैदा हुए, तो जो एक्सपेंडिचर उन बच्चों का जो 20 लाख का बचेगा वो इतना बचेगा, जो आप इंसेंटिव दोगे उससे ज़्यादा बचेगा। आप अंदाज़ा करें कि जब आपकी 11 करोड़ थी, अब 24 करोड़ है, 13 करोड़ पे जो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा है वो कितना बिलियन डॉलर का है, तो वो बच जाएगा। दूसरी मैं एजुकेशन की बात करना चाहता हूँ। हम अपनी एजुकेशन के तरीक़ेकार को भी ठीक करें। मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था कि जीडीपी एजुकेशन की 2.6 पे हम ले गए थे। आज पता है कि कितनी है? आज 1.8 है। कब हुई है? हाँ, पैसा देखने में ज़्यादा आ रहा है, पर जीडीपी का हिस्सा जो है 2.6 और 1.8, बड़ा फ़र्क है। मगर उसमें भी कोई मुझे कबाहत नहीं है। मैं एक गुजारिश करता हूँ, एक चीज़ रखना चाहता हूँ अपोजिशन के सामने भी, हुकूमत के सामने भी, और वज़ीर ख़जाना आ गए, मैं उनको वेलकम कहता हूँ कि हमारे पास 2 ग्रुप है, एक साइंस ग्रुप और एक ह्यूमैनिटी ग्रुप, जिसको आर्ट्स हम कहते हैं। आप ये ख़त्म कर दें, ह्यूमैनिटी ग्रुप, साइंस ग्रुप को रहने दें, ये ख़त्म कर दें, जड़ से ख़त्म कर दें। इससे हम बाबू पैदा कर रहे हैं, इससे हम पटेवाले चौकीदार पैदा कर रहे हैं। 450 से 500 अरब रुपए खर्च करके हम बाबू और पटेवाले पैदा कर रहे हैं, और आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए मुश्किलातें पैदा होती है कि मैट्रिक पास करो चौकीदारी दो, इंटर पास करो क्लार्की दो, बीए पास करो क्लार्की दो। आप ये ख़त्म करें। आप मैट्रिक टेक का सिस्टम ले आए, 8वीं के बाद प्रपोजल दे दे कि आप एम टेक में जाओगे या साइंस में जाओगे। जो एम टेक में जाए उनको 3 सब्जेक्ट दो और टेक्निकल सब्जेक्ट दो। 8वीं के बाद वो शुरू हो जाए। जब 11th क्लास में जाए, 12th में जाए, तो उसको डिप्लोमा का दो, उसी कोर्स में जाए। फिर वो बीए या बीए के इक्वलेंट टू एमए में जाए तो उसको बीटेक का ग्रेजुएट, टेक्निकल लोग पैदा करो पहले दिन से। मैं कहता हूँ 4 साल के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। 4 साल के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। पट्टे वाले चौकीदार और प्यूनों से और मालियों से जान छूट जाएगी आपकी, और पैसे भी बच जाएंगे।